बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत अहम है। उसका मौजू है कि एक बादशाह था, वो मरना नहीं चाहता था। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको चाहिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में एक बादशाह वो क्यों नहीं मरना चाहता था। एक बादशाह था, वो मरना नहीं चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि क़यामत तक वो ज़िंदा रहें। एक हकीम साहब ने इसे कहा, बादशाह सलामत, फ़लाँ मुल्क की सरज़मीन पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं जिनमें आब हयात की तसीर होती है। आप अगर वो जड़ी बूटियाँ मंगवा लें, हम आपको एक दवाई बना देंगे जिसके खाने के बाद आप जब तक चाहें ज़िंदा रहेंगे। बादशाह ने फ़ौरन ही अपने वज़रा में से 5 वज़ीरों को दूसरे मुल्क भेजने का हुक्म जारी कर दिया कि जाओ दूसरे मुल्क के जो बड़े राजा हैं उनको मेरा सलाम कहना और सलाम के बाद ये कहना कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ बूटी की अशद ज़रूरत है। सुना है कि वो बूटी आपके मुल्क में पाई जाती है, लिहाजा मुझे इन बूटियों की अशद ज़रूरत है, इसलिए कि मैं मरना नहीं चाहता। खैर 5 वज़ीर दूसरे मुल्क चले गए। राजा साहब को सलाम अर्ज़ किया और पैगाम सुनाया। जैसे ही राजा साहब ने सुना कि बादशाह मरना नहीं चाहता तो राजा साहब ने कह लगाना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। हंसने के बाद राजा साहब ने फ़ौरन ही सिपाही बुलवाए और इन सब को गिरफ़्तार करवा दिया। यानी जो वज़रा आए थे 5 के 5 को गिरफ़्तार कर दिया। इन 5 वज़ीरों को गिरफ़्तार कर दिया। गिरफ़्तारी के बाद राजा साहब ने हुक्म जारी कर दिया कि इन सब को ले जाओ और फ़लाँ पहाड़ के नीचे एक खेमे के अंदर बंद कर दो। फ़लाँ पहाड़ के नीचे एक बंद खेमा है, इन 5 वज़ीरों को ले जाओ और खेमे के अंदर बंद करके वापस चले आओ। और साथ इन 5 वज़ीरों को ये भी कह देना कि जब तक ये पहाड़ 2 टुकड़े नहीं हो जाता तुम आज़ाद नहीं होगे, पहाड़ के नीचे ही तुम पड़े रहोगे। जब तक पहाड़ के 2 टुकड़े नहीं होते तुम आज़ाद नहीं होगे। सिपाही इन 5 वज़ीरों को ले गए, पहाड़ के नीचे खेमे के अंदर बंद करके वापस आ गए। अब इन 5 वज़ीरों को चारों तरफ मौत के आसार नज़र आने लगे। खाने पीने को कुछ नहीं था। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह के सिवा इनका कोई हामी व नासर नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, ज़मीन पर सजदा रेज़ हो गए, अल्लाह के सामने गिर गए, रो रो कर गिर गिरा कर दुआएं करने लगे, या बारी ताला हम पर रहम फरमा। इसके अलावा और कर भी क्या सकते थे कि ना कुछ खाने पीने के लिए चीज़ थी, ना कोई तजारत था, कोई चीज़ थी। तो जब वो उन्हें गिर गिरा कर दुआएं की तो अल्लाह की रहमत को जोश आया, पहाड़ के 2 टुकड़े कर दे। दुआओं में वो कहने लगे कि ताम मौत से बच सकें, हम आज़ाद हो जाएं। अल्लाह अकबर। सारा दिन सारी रात रोते रहे। इनके दिन रात रोने के बाद मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया, इनकी दुआ कबूल हुई। एकदम ज़मीन हिलने लगी, ज़लज़ला आया, पहाड़ जड़ों से हिलने लगा और पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह अकबर। अब राजा साहब ने आर्डर दिया कि हमारी शर्त पूरी हो गई है, पहाड़ के 2 टुकड़े हम चाहते थे जो हो गए हैं, अब जाओ इन 5 वज़ीरों को मेरे पास ले आओ। सिपाही गए और इन 5 वज़ीरों को ले आए। जब वो सामने आए तो राजा साहब ने कहा, भाई अब तुम वापस अपने मुल्क में जाओ, अपने बादशाह को सारा वाक़या सुनाओ जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ है। ये कहानी अपने बादशाह के आगे पेश करो। आखिर में बादशाह को मेरा पैगाम देना, यानी आखिर में मेरा एक मैसेज बादशाह को देना। वो क्या है? जी राजा साहब, कौन सा पैगाम है? राजा साहब ने कहा कि अपने बादशाह को कहना कि बादशाह
5 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 5 کروڑ عوام کی بد دعائیں بھی بادشاہ کی زندگی مٹی میں ملا سکتی ہیں اور اس کا اقتدار بھی مٹی میں ملا سکتی ہیں۔ اپنے بادشاہ کو کہنا، اگر تم اپنی لمبی زندگی اور لمبا اقتدار چاہتے ہو تو ہر گھڑی ہر لمحے غریب عوام کی بد دعا سے بچنا۔ جب تم غریب عوام کی بد دعا سے بچ گئے تو پھر تم کو کسی ڈوٹی شوٹی کی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی، قیامت کا تک تیرا ہی چرچا رہے گا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔